यह जादूगरनी एक मंत्र से बीजों को फेंकती है जो तुरंत बड़े तरबूज बनकर सैनिकों पर टूट पड़े थे, जिससे सारे सैनिक पल में ढेर हो जाते हैं। दरअसल जादूगरनी को एक दिन पहले बुढ़े मैकेनिक का रहस्य पता चल जाता है जो जादू में दिलचस्पी रखता था। जादूगरनी ने देखा कि बुढ़े मैकेनिक ने एक ऐसा यंत्रकारी कमल बनाया था जो लोगों का जादू सोख सकता था। वो जादू की सारी अशुद्धियां निकालकर शुद्ध करता था, जिससे जल्द ही एक चमकदार नीली दवा बन जाती थी। जादू निकालने की ऐसी प्रक्रिया देख जादूगरनी हैरान थी, और जब उसने देखा कि मैकेनिक नीली दवा का उपयोग अपने रोबोटिक कछुए में डालकर उन्हें जिंदा करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी मैकेनिक की नजर जादूगरनी और उसके सेवक पर पड़ जाती है। जादूगरनी मैकेनिक का भांडा फोड़ना चाहती थी कि वो एक कपटी धोखेबाज है, लेकिन उनके भागते ही मैकेनिक अलार्म बजा देता है कि लुटेरे घुस आए हैं। सारे सैनिक बुढ़े मैकेनिक के ही आदमी थे। वो ताली बजाकर अपने यांत्रिक कछुओं से सबको घेर लेता है। जादूगरनी का दोस्त लड़ने को तैयार था, पर कछुओं की जंजीरों ने सबको जकड़ लिया था। जादूगरनी का सेवक भी धोखेबाज निकला। वो भी बुढ़े मैकेनिक से मिला हुआ था। बुढ़े मैकेनिक को जादुई राक्षसों की तलाश थी ताकि वो उनका जादू सोख कर नीली दवा बना सके और अपनी मशीनों को शक्ति दे सके। तभी मैकेनिक को याद आया कि सुंदर लड़की भी एक जादुई राक्षस थी। वो तुरंत जादू सोखने वाले यांत्रिक कमल को बाहर लाता है, जिसे देख लड़की घबरा गई थी। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि लड़की अपने असली मॉन्स्टर रूप में आ जाए, लेकिन उसके लिए योद्धा को उसे छूने की जरूरत थी। यांत्रिक कमल लड़की की शक्तियों को सोखने शुरू कर देता है। यह देख योद्धा ने पूरा दम लगाकर जैसे तैसे आखिरी पल में लड़की का हाथ थाम लिया था, जिसके अगले पल का दृश्य चौंकाने वाला था। लड़की जोर से चीख निकालती है। उसने सारी जंजीरों को तोड़ दिया था और देखते ही देखते लड़की खूंखार मॉन्स्टर में बदल गई थी। उसने बुढ़े मैकेनिक के सारे सैनिकों को उठाकर फेंक दिया था, जिससे मौका मिलते ही जादूगरनी और योद्धा भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन कुछ सैनिक अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए योद्धा पीछे रहकर उनसे लड़ने का फैसला कर लेता है। उसने अपने यांत्रिक हथौड़े से सारे सैनिकों को हरा दिया था। जादूगरनी को लगा कि वो बच गए, और तभी अचानक सामने लुटेरे आ जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए जादूगरनी बीज फेंकती है जो तरबूज में बदलकर सारे लुटेरों की खोपड़ी फोड़ देते हैं। उसी समय मैकेनिक और सेवक गुप्त कमरे में पहुंचते हैं। उसने जैसे ही लीवर खींचा है तभी जमीन टूटने लगी थी, और तभी जमीन के अंदर से एक विशाल यांत्रिक कछुआ बाहर निकल आया था, जिसे मैकेनिक अंदर बैठकर कंट्रोल कर रहा था, जो नीली जादुई दवाई से चल रहा था। वो कछुए को लेकर तुरंत जादूगरनी और योद्धा के पीछे जाता है और लीवर खींचकर बड़े कछुए की सेल से छोटे छोटे कछुआ की बारिश करवा देता है, जो सीधा जादूगरनी और योद्धा पर गिरने लगे थे और धमाके के साथ फटने लगे थे। किस्मत से कछुए के अंदर नीली दवा पर्याप्त नहीं थी, जिससे सारे कछुए फट नहीं पाते। तभी योद्धा को एक उपाय सूझता है। वो दोनों पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। मैकेनिक आगे निकलकर जादूगरनी के सामने आ जाता है और कछुआ फोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। विशाल कछुए की जीभ पर जादू सोखने वाला कमल था। वो जादूगरनी के ऊंट की ऊर्जा को सोख रहा था। तभी जादूगरनी जादू कमल के मुंह पर बीज फेंकती है, जिसके तरबूज बनने से कमल ऊर्जा सोख नहीं पा रहा था। यह देख मैकेनिक जादूगरनी की जादुई शक्तियां लेता, जिससे कछुए को जल्द ही नीली दवा मिल जाती है। जादूगरनी वापस अपने डायन वाले रूप में आ चुकी थी। तभी योद्धा अपने हथियार से कछुए की सेल पर चढ़ता है, लेकिन मैकेनिक के हमले से बचने पर उसने अपना जादुई चश्मा खो दिया था, जिसके बिना योद्धा बिल्कुल अंधा था। लेकिन फिर भी योद्धा हार नहीं मानता और जमीन पर लौटकर वो विशाल कछुए को पलटना चाहता था, लेकिन उसे गिराना इतना आसान भी नहीं था। तभी अचानक मॉन्स्टर आकर कछुए की जीभ पर चढ़ जाता है और उस पर जोर से कूदकर कछुए को पलट देता है। नीचे गिरते ही यांत्रिक कछुआ कबाड़ हो गया था और उसकी सारी नीली जादुई दवा नदी की तरह बह गई थी। तभी मैकेनिक केबिन से बाहर निकलकर अपने यांत्रिक पंखों की मदद से भागना चाहता था, लेकिन अचानक मशीन खराब होने पर उसके पंख फड़फड़ाना बंद कर देते हैं, जिससे मैकेनिक सीधा नीली दवा के तालाब में जा गिरता है और भारी यंत्रों के कारण वो उसमें डूबकर मर जाता है। योद्धा लड़ाई में शहीद हो चुका था। इस आदमी ने एक ड्रैगन सिर वाला चाकू उठाया और तेजी से मेज पर रखे पिग को काटने लगा। चाकू ने सटीकता से पिग के शरीर के चारों ओर घूमते हुए उसके मुंह को भी आसानी से काट दिया। पिग का मांस और हड्डियां पूरी तरह से अलग हो गईं, लेकिन चाकू पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। इस आदमी का नाम डेविड था, जो एक प्रोफेशनल शेफ था। उसने पानी से एक मछली निकाली और अपनी तेज, सटीक और माहिर चाकू की चाल से उसे काटना शुरू किया। मछली की हड्डियां अभी भी पानी में तैर रही थी, जबकि खाना टेबल पर परोसा जा चुका था। डेविड के पकवान की खुशबू मीलों दूर तक फैल गई। गांव के लोग दूर दूर से उसका खाना चखने आए, लेकिन उसी दिन कुछ अजीब हुआ। सभी गांव वालों ने डेविड का खाना खाया और उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। सभी ने डेविड पर आरोप लगाया। डेविड जानता था कि उसे फंसाया गया है, लेकिन वह अपनी सफाई देने में असमर्थ था। उसी दिन से उससे उसका ड्रैगन सिर वाला चाकू छीन लिया गया। दरअसल ये सब उसके भतीजे की साजिश थी। उसे हमेशा यह विश्वास था कि डेविड ने इस चाकू के लिए उसके पिता को घायल कर दिया था, जिससे फिर कभी वो खाना नहीं बना सकता। इस घटना के बाद से डेविड ने अपना गांव छोड़ दिया। फिर वो एक कैंटोनीज रेस्टोरेंट में गया, जिसका नाम 4 सीट्स था। डेविड वहाँ सिर्फ खाना चखने आया था। तभी वेटर ने बताया, हमारे रेस्टोरेंट के सभी पकवान विशेष हैं, आप कुछ भी मंगवा सकते हैं। लेकिन डेविड ने केवल साधारण उबली हुई पत्ता गोभी और साफ सूप का ऑर्डर दिया, लेकिन ये एक खास पकवान था। शेफ के सहकर्मी ने पूछा कि कोई व्यक्ति कैंटोनीज रेस्टोरेंट में इस पकवान को क्यों मंगवाएगा। मुख्य शेफ समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसकी कुशलता देखने आया है। जब उबली हुई पत्ता गोभी परोसी गई तो डेविड ने ध्यान से उसे छका और तुरंत बिल मांग लिया। मैनेजर ने पूछा कि क्या खाने में कोई समस्या है। तभी डेविड ने कहा कि यह असल
असली स्वाद से मेल नहीं खाता। मुख्य शेफ तुरंत आगे आया और बिना ज्यादा बातचीत किए दोनों शेफ के बीच मुकाबला शुरू हो गया। रेस्टोरेंट के मुख्य शेफ ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। शर्त यह थी कि यदि मुख्य शेफ हारता तो उसे फोर सीज रेस्टोरेंट छोड़ना पड़ता और अगर डेविड हारता तो उसे 1 साल तक रेस्टोरेंट के बर्तन धोने होंगे। दोनों शेफ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। डेविड ने एक सहायक जैक को चुना और रेस्टोरेंट के प्रसिद्ध 8 खजाने वाली बतख नामक पकवान को अपने अलग अंदाज में बनाया। जब वेटर ने मुख्य शेफ की बनाई हुई डिश चखी तो उसने तुरंत उसकी तारीफ की। वह बेहद कोमल, स्वादिष्ट और हल्की थी। फिर उसने डेविड की बनाई हुई बतख की तरफ देखा जो ठंडी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की तो वो जल गया। अचानक बतख से एक अजीब खुशबू उठी। असल में डेविड ने बतख की त्वचा पर चीनी की परत चढ़ा दी थी ताकि वो गर्म बनी रहे। जब उसे परोसा गया तब भी बतख पक रही थी। इसे पकाने के दौरान डेविड ने चाकू का उपयोग नहीं किया था क्योंकि बतख का मांस सहज रूप से ठंडा होता है और चाकू के संपर्क में आते ही यह सख्त और रबड़ जैसा हो जाता है। अंत में बतख की हड्डियां जैक की आंतरिक शक्ति से तोड़ी गईं। वेटर ने एक टुकड़ा चखा और तुरंत चौंक गई क्योंकि स्वाद शानदार था। मुख्य शेफ ने भी एक निवाला लिया और उसका चेहरा अचानक बदल गया। अगले ही पल उसने सिर झुका लिया और चुपचाप इस्तीफा दे दिया। तभी लूसी को एहसास हुआ कि डेविड उसके पिता का पहला शिष्य था जो 4 सीज का प्रमुख शेफ बनने आया था। सीक्रेट मिशन के लिए इस लड़के को स्टूडेंट बनकर स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, लेकिन पहले ही दिन उसे चीटिंग करने के लिए एक अजीब प्लान बनाना पड़ा। जैसे ही टीचर का ध्यान भटकता है, यूनियन फौरन आंसर्स कॉपी करने लगता है। दरअसल इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसके सीनियर्स ने चावल के एक दाने पर सारे जवाब लिख दिए थे, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब टीचर को लगा कि फर्श गंदा है और उसने साइका को झाड़ू लाने को कहा। यूनियन ने जल्दी से मैथ्स का सेक्शन तो पूरा कर लिया था, पर वो अगला पेज शुरू करने ही वाला था कि तभी टीचर ने गलती से उस चावल के दाने पर अपना पैर रख दिया जिस पर सारे आंसर्स लिखे थे। ये जवाब एक स्पेशल निंजा कोड में लिखे थे जो बिखरते ही पूरी तरह बेकार हो जाते। और टीचर अब खुद झाड़ू लेकर उस चावल के दाने को साफ करने वाली थी। अब जब चीटिंग का पूरा प्लान फेल होने वाला था, यूनियन ने अपना आखिरी दाव खेला। उसने सबके सामने ही अपनी पैंट गीली कर दी, जिसे देखकर साइका हैरान रह गई। उसने हैरानी से पूछा कि क्या ये सच में यूरिन है, जिस पर यूनियन ने बड़ा ही मासूम चेहरा बनाया। उसने कहा कि एग्जाम की वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस था और उसने कल रात बहुत पानी पी लिया था। वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी सिचुएशन को समझकर उसे इस बार पास कर दिया जाए। टीचर भी ऐसी सिचुएशन पहली बार देख रहा था और कहा कि एग्जाम के लिए इतनी टेंशन ठीक नहीं। एग्जाम खत्म होने के बाद भी यूनियन वहाँ से तुरंत नहीं गया क्योंकि उसे अपना मिशन पूरा करना था। उसे स्कूल में छिपे गद्दार को ढूंढने के लिए साइका से स्कूल के बारे में जानकारी निकालनी थी। साइका मान तो गई, लेकिन उसे यूनियन का गीली पैंट पकड़कर चलना बड़ा अजीब लग रहा था। दोनों बिना कोई बात किए चुपचाप घर की तरफ चलने लगे और यूनियन मौके का इंतजार कर रहा था। अपने घर के पास पहुंचकर यूनियन ने साइका को अंदर आने के लिए इनवाइट किया, जो काफी शॉकिंग था। साइका चौंक गई, लेकिन उसे लग रहा था कि यूनियन कोई बड़ा सीक्रेट छिपा रहा है, इसलिए वो मान गई। और उसका शक सही निकला क्योंकि यूनियन के घर आने का तरीका बहुत ही अजीब था। आखिर कौन नॉर्मल इंसान अपने घर का दरवाजा छत पर रखता है, लेकिन अब वो आ चुकी थी। यूनियन ने उसकी मदद की और कहना पड़ेगा कि छत से शहर का नजारा काफी अच्छा था। बातचीत शुरू करने के लिए यूनियन अंदर से बियर ले आया, जिसने साइका को और भी कंफ्यूज कर दिया क्योंकि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए शराब पीना पूरी तरह से बैन था। खैर, इसी बहाने दोनों के बीच आखिरकार बातचीत शुरू हो ही गई। यूनियन बस मजाक कर रहा था और इस छोटे से मजाक के बाद साइका भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी। उसने बताया कि आजकल स्टूडेंट्स के बीच एक अफवाह फैल रही है कि स्कूल एक मिलिट्री बेस पर बना है और हो सकता है कि स्कूल के नीचे आज भी कोई सीक्रेट लैब छिपी हुई हो। अब काफी देर हो चुकी थी, इसलिए साइका ने वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, अचानक उसका पैर फिसल गया। यूनियन भला हीरो बनकर उसे बचाने का ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था। यूनियन ने उसे बचाने के लिए खुद को एक ह्यूमन मैट्रेस बनाने का सोच लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका निंजा सूट सिर्फ गायब ही नहीं हो सकता बल्कि एक एयर बैग भी बन सकता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद साइका बहुत ज्यादा डर गई थी। साइका को घर छोड़ने के बाद यूनियन आराम करने के लिए अपने घर लौटता है, लेकिन वहाँ वो अपने रूममेट ओनो को देकर चौंक जाता है, जो अजीब हरकतें कर रहा था। ओनो बताता है कि वो बस ये चेक कर रहा था कि ये चीज पहनने के लिए है या पोछा लगाने के लिए, लेकिन यूनियन को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तब ओनो ने चैन की सांस ली और उसे पूरी कहानी बताने लगा। उसने बताया कि कल जब उसकी 99वीं जॉब छूटी तो उसने घर आकर सीढ़ियों पर एक आई मास्क देखा। पड़ोसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसने उसे उठाकर रख लिया, लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज हुई। अचानक सीढ़ियों पर एक लड़के का डरावना भूतिया चेहरा दिखाई दिया और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। बाद में उसने उस आई मास्क को वॉशिंग मशीन में धो तो दिया था, लेकिन अब उसे वो वापस नहीं कर सकता था। लेकिन यूनियन को इस भूत वाली कहानी में काफी इंटरेस्ट आने लगा। उसने ओनो से वो आई मास्क लिया और उसे सीढ़ियों पर रखकर मछली पकड़ने का जाल बिछा दिया। रात होते ही एक लड़का सच में उस जाल में फंस गया और आई मास्क चुराने लगा। वो भूत की हरी लाइट दरअसल एक ड्रोन से आ रही थी, जिसका इस्तेमाल वो चोरी के लिए कर रहा था। यूनियन ने तुरंत एक्शन लिया और उसे अपनी स्टन गन से बेहोश कर दिया। उस लड़के का नाम इंताय था और वो यूनियन का ही क्लासमेट निकला, लेकिन इंताय को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि क्लास के 2 लड़के उसे बहुत परेशान करते थे। पर अब जब यूनियन उसका दोस्त बन गया था तो उसे कोई परेशान नहीं कर सकता था। यूनियन ने चुपके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर उन लड़कों को सबक सिखाया। उसकी इस हरकत ने क्लास की कई लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था।